हाय, मैं अनिश कुमार प्रजापति बुलंदशहर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। बुलंदशहर क्लासेस में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम, सब में पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप एनडीए, सीडीएस, पीसीएस वगैरह या फिर एसआई वगैरह, किसी भी एग्जाम की एसएससी वगैरह, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आर्टिकल की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, ये क्या कहते हैं। तो आज आर्टिकल 1 पे आपके लिए वीडियो है। यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी, यहाँ फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, आप डिबेट में समझ रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो है। अगर आप इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अगर आप इसको जान रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं, आप इसको डीपली में जानना है या इसको फील करना है, एकदम फील करना है, तो फिर आपको आप देखते रहिएगा वीडियो। तो क्या कहते हैं, आर्टिकल 1 हमारा कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल 1 हमारा बताना क्या चाहता है, पहले वो देखते हैं। तो आर्टिकल 1 हमारा क्या क्या बताता है। आर्टिकल हमारा 1 बता रहा है कि इंडिया यानी भारत। आर्टिकल 1 अपने कंट्री का नाम बताता है, इंडिया यानी भारत। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया का मीनिंग भारत है, नहीं, इंडिया एक अलग वर्ड है, भारत एक अलग वर्ड है। तो आर्टिकल 1 जब इन्होंने संविधान लिखने वालों ने संविधान लिखा तो अपने अपने नाम सजेस्ट किए। किसी ने कहा हिंदुस्तान होना चाहिए, किसी ने कहा पुराना नाम होना चाहिए आर्यव्रत, किसी ने कहा भारत रखना चाहिए। तो दो नामों को चूज किया गया, इंडिया यानी भारत, दोनों को ले लिया गया। इंडिया अलग वर्ड, भारत अलग वर्ड, इंडिया यानी भारत। तो आर्टिकल 1 हमारा क्या बताता है, देश का नाम को रिप्रेजेंट करता है, देश का क्या नाम होगा, देश का नाम बताता है। दूसरा, राज्यों का एक संघ होगा। अब किन राज्यों का संघ होगा, यहाँ राज्य का वर्ड स्टेट से नहीं है, ये राज्य किन किन राज्यों की बात करता है। तो ये तीन होगी, तीन की बात करता है। एक तो राज्य यानी जो आपके स्टेट्स हैं, दूसरा जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी, यूनियन टेरिटरी, और तीसरा जो अर्जित क्षेत्र होंगे, जो भारत का क्षेत्र नहीं है लेकिन अर्जित है। मान के चलो समुद्र में कोई द्वीप निकल आया, भारत ने उस पर कब्जा कर लिया, या भारत ने किसी ने युद्ध में जीत लिया, या भारत को किसी ने दान दे दिया, मतलब इस तरीके से मिला हुआ क्षेत्र वो अर्जित क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ आर्टिकल 1 राज्यों यानी इनका एक संघ है, राज्य मतलब स्टेट्स, यूटी, अर्जित क्षेत्र का एक संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। राज्य वर्ड नाम बता दिया, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र, और अनुसूची 1 में दे रखे हैं, उसके लिए किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। अब क्या कहता है, राज्यों का एक संघ होगा। तो ये संघ क्या चीज होती है, संघ होगा तो मतलब शासन का व्यवस्था बता रहा है, कैसा संघ होगा। यहाँ हमारा आर्टिकल 1 बता रहा है भारत की जो शासन व्यवस्था होगी वो किस तरीके से होगी कि इन राज्यों का, ये जो चीजें राज्य, स्टेट्स, यूटी और ये अर्जित क्षेत्र, इनका एक संघ होगा। अब संघ जानते हैं, संघ क्या होता है, ये नोट करना हो नोट कर लो। संघ क्या होता है, संघ देखते हैं। संघ शब्द को समझने से पहले एक एग्जांपल से मैं आपको एक चीज समझा देना चाह रहा हूं, पहले वो देखिए। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये कोई स्टेट्स हैं। इन्होंने मिलके, ए ने कुछ पावर अपनी ट्रांसफर कर दी इस एक्स के लिए, बी ने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी एक्स के लिए, सी ने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी और डी ने भी अपने पावर ट्रांसफर कर दी, और एक संघ बना दिया, यूनियन बना दिया, मिलके एक संघ बना दिया, एक यूनियन बना दिया, ए बी सी डी। मेन पावर थी वो उन्होंने इस संघ को दे दी। इन चारों से मिलके बना हुआ एक संघ है। अब इन चारों से मिलके बना हुआ एक संघ है तो एक समझौता हुआ, सेम ऐसे ही यूएसए का संघ है, ऐसे बना हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संघ है। जस्ट इसके अपोजिट हम देखते हैं कनाडा का संघ को। तो यहां स्टेट्स ने पावर दिया संघ को,
स्टेट्स ने पावर दे दी संघ को, तो अब संघ के पास अपनी एक अलग पावर है, संघ का अपना एक अलग झंडा होगा, संघ का एक छोटा अपना अलग संविधान होगा, इनके अपने अपने अलग होंगे। यहाँ संघ ने मिला, यहाँ राज्यों ने मिला के संघ को पावर दी है। अब कनाडा का देखते हैं, इसके जस्ट विपरीत कनाडा का है। कनाडा में पहले से एक संघ है और उसने एक स्टेट को पावर दी है, बी को, सी को और डी को। अमेरिका में क्या था कि अमेरिका में स्टेट्स ने दी थी संघ को पावर, यहाँ उल्टा संघ पावर दे रहा है, संघ पावर दे रहा है, मतलब संघ, यहाँ संघ शक्तिशाली है, संघ शक्तिशाली, संघ मजबूत है। सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में? संघ के हाथ में, संघ शक्तिशाली होगा। अब भारत का जो संघ का मॉडल है वो कनाडा मॉडल की तरफ है, ये कनाडा का ही संघ है, कनाडा मॉडल पे। तो भारत का जो संघ आधारित है वो कनाडा मॉडल पे संघ आधारित है। आपने क्वेश्चन भी सुना होगा कि भारत का संघाई मॉडल किस देश पे आधारित है, तो भारत का संघाई मॉडल कनाडा के संघ मॉडल पे आधारित है। तो इसलिए भारत, यहाँ संघ, आप संघ को मजबूत करिए, संघ मजबूत है, संघ जब चाहे जब इनको, यहाँ राज्यों के पास इतनी पावर नहीं होती है कि राज्य किसी देश से अलग हो जाएंगे, नहीं, वहां अमेरिका में हो सकता है, लेकिन यहाँ स्टेट्स अलग नहीं हो सकते हैं, स्टेट्स अलग नहीं हो सकते कि इस संघ से अलग हो जाए। तो यही बता रहा, भारत के शासन का स्वरूप यही बता रहा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, मतलब यहाँ संघ मजबूत होगा। भारत का मॉडल कनाडाई मॉडल पर आधारित है, तो राज्यों का एक संघ होगा, मतलब सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इस यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि यह संघ, नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है, यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यह संघ, भारत का जो संघ है, यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। ये जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि कल को यूपी कहने लग जाए कि नहीं मुझे भारत संघ से अलग होना, मुझे एक अलग देश बनाना है, केरल कहने लग जाए कि मुझे भारत संघ से अलग होना है, एक अलग स्टेट्स बना, मुझे एक अलग कंट्री बनाना है, तमिलनाडु कहने लग जाए। इसलिए भारत ने आगे तक का सोच के, उन बुद्धिजीवियों ने आगे तक का सोच के इसको डेवलप किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया है। दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो राज्य हैं इनको तो संघ नष्ट कर सकता है, यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया, 2 स्टेट्सों को मिला के एक स्टेट बना दिया, एक राज्य को पूरा पूरा खत्म कर दिया, लेकिन संघ को कोई खत्म नहीं कर सकता। संघ अविनाशी है, मतलब अगर हम एक वर्ड में कहना चाहें इस आर्टिकल 1 को, तो भारत संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों को तो विनाश किया जा सकता है, राज्यों को तो खत्म किया जा सकता है, 2 राज्यों को मिला के 1 बना दो, 1 को 2 बना दो, 2 को 3 बना दो, बट संघ अविनाशी, मतलब संघ को आप नष्ट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 1 की खूबसूरती है, ये आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 1 अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हुआ है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 1, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 था जो ये बताता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, किस तरीके से भारत अपने आप को समेटे हुए हैं, किस तरीके से भारत में राज्य, इस राज्य वर्ड का मतलब क्या है, अर्जित क्षेत्र है या फिर आपका यूटी है या फिर आपका स्टेट्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी अपलोड करूंगा आर्टिकल 2 पे।